रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है प्रोजेक्ट से जुड़े संभावित खतरों या समस्याओं की पहचान करना, उनका विश्लेषण करना और उनके लिए पहले से समाधान तैयार रखना। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं होती हैं, जैसे समय पर डिलीवरी ना होना, लागत का बढ़ जाना, तकनीकी समस्याएं आना या टीम के सदस्यों का अनुपलब्ध होना। रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य यही होता है कि इन संभावित खतरों को पहले से पहचान लिया जाए, ताकि जब वे सामने आए तो प्रोजेक्ट पर उनका प्रभाव कम से कम हो। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में जोखिम दो प्रकार के होते हैं: नोन रिस्क ज्ञात जोखिम और अननोन रिस्क अज्ञात जोखिम। ज्ञात जोखिम वे होते हैं जिनकी संभावना पहले से होती है, जैसे किसी प्रोजेक्ट में नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा हो और टीम के पास उसका अनुभव ना हो। अज्ञात जोखिम वे होते हैं जो अचानक सामने आते हैं और जिनकी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती, जैसे किसी कंपनी में अचानक नीतिगत बदलाव या प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर जैसी परिस्थिति। एक कुशल प्रोजेक्ट मैनेजर को दोनों प्रकार के जोखिमों से निपटने की रणनीति बनानी होती है। रिस्क मैनेजमेंट की प्रक्रिया आमतौर पर 5 चरणों में पूरी की जाती है: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग और रिस्क मॉनिटरिंग। सबसे पहले होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसमें उन सभी संभावित जोखिमों की सूची बनाई जाती है जो प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट में नई प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कोटलिन या रस्ट का उपयोग किया जा रहा हो, तो तकनीकी अनभिज्ञता एक संभावित जोखिम हो सकता है। इसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस। इसमें हर जोखिम की गंभीरता और संभावना का मूल्यांकन किया जाता है। यह देखा जाता है कि यदि कोई जोखिम वास्तव में हो जाए तो उसका प्रभाव प्रोजेक्ट पर कितना पड़ेगा: कम, मध्यम या बहुत अधिक। तीसरा चरण है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। सभी जोखिम समान रूप से खतरनाक नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट को पूरी तरह रोक सकते हैं, जबकि कुछ केवल थोड़ी देरी या अतिरिक्त लागत का कारण बनते हैं। इसलिए प्राथमिकता तय की जाती है कि किन जोखिमों पर पहले ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग। यह एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि किसी विशेष जोखिम से बचने या उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर संभावना है कि किसी टीम सदस्य को प्रोजेक्ट के बीच में छोड़ना पड़ सकता है, तो एक वैकल्पिक सदस्य को पहले से प्रशिक्षित किया जा सकता है। अंतिम चरण है रिस्क मॉनिटरिंग। इसमें यह देखा जाता है कि पहले से पहचाने गए जोखिमों की स्थिति क्या है, क्या कोई नया जोखिम उभर रहा है और क्या अपनाई गई रणनीतियां प्रभावी हैं या नहीं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे प्रोजेक्ट जीवन चक्र के दौरान चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी कंपनी को एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम विकसित करना है। इस प्रोजेक्ट में कई संभावित जोखिम हो सकते हैं, जैसे सर्वर डाउन हो जाना, सुरक्षा खामियां आना या ग्राहक की आवश्यकताओं में बार बार बदलाव होना। अगर इन जोखिमों को पहले से पहचाना और नियंत्रित किया जाए तो प्रोजेक्ट को समय पर और सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सकता है। आज के समय में जोखिम प्रबंधन के लिए कई सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे जीरा, असाना और रिस्क रजिस्टर। ये टूल्स प्रोजेक्ट टीम को यह ट्रैक करने में मदद करते हैं कि कौन कौन से जोखिम वर्तमान में सक्रिय हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है और उनका समाधान किस स्तर पर है। संक्षेप में कहा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सफलता की कुंजी है। यह केवल समस्या आने पर उसे हल करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समस्या आने से पहले उसकी तैयारी करने की एक कला है। जब किसी प्रोजेक्ट में जोखिमों को सही तरीके से पहचाना, विश्लेषित और नियंत्रित किया जाता है, तो प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही है जो जोखिमों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पहले से पहचान कर उनके लिए ठोस रणनीति बनाता है।